आदरणीय पवन अग्रवाल साहेब, भरत अग्रवाल साहेब, संजय जोशी जी, सुमित मोदी जी, और आज इस भव्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय पुरस्कृत महानुभव मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे हीरे मध्य प्रदेश के और सेंट्रल इंडिया के। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी राज्य, कोई भी देश अपने आप में महान नहीं होता। वह महान होता है उस क्षेत्र के विभूतियों के आधार पर, उस क्षेत्र के क्षमतावान नवरत्नों के आधार पर। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं दैनिक भास्कर ग्रुप को, जिन्होंने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अभी चर्चा कर रहा था पवन जी से, और उन्होंने मुझे ये सूचना दी कि जिन नवरत्नों को आज हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं, पहचान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, वे बड़े बड़े शहरों से नहीं, लेकिन छोटे छोटे शहरों से, तहसीलों से, उनकी मेहनत, मशक्कत, क्षमता के आधार पर आज उन्हें हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप सबको मेरा झुककर प्रणाम, और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा इस कार्यक्रम में आप सबके समक्ष उपस्थित होने के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं दैनिक भास्कर ग्रुप को भी। हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र में बड़े व्यस्त रहते हैं, बड़े जूझे रहे हुए रहते हैं, और पत्रकारिता जगत में भी सदैव ये वातावरण तैनात होता है और एक दौड़ रहती है। ब्रेकिंग न्यूज की दौड़, टीआरपी की दौड़, और इस दौड़ के बीच में मैं ये मानता हूं कि अगर एक पत्रकारिता का समूह ने जनसेवा का पथ अपनाकर हमारे नवरत्नों को सम्मानित करने का पुण्य कार्य अपने हाथ में लिया है, तो वो हमारा दैनिक भास्कर ग्रुप है। हमारे अनसंग हीरोज बहुत होते हैं, और ये एक विशेषता है दैनिक भास्कर ग्रुप की। प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया जगत को कहा जाता है, संविधान का पहरेदार के रूप में भारत में उभरता हुआ मीडिया का जो क्षेत्र है, आज उस मीडिया के जगत में से
दैनिक भास्कर ग्रुप ने ये जनसेवा का पथ अपनाया है। मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सब लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश राष्ट्र के केंद्र में स्थापित है और अगर कोई राज्य केंद्र में स्थापित अवश्य है तो वो अगर दिल धड़कता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वो मध्य प्रदेश का दिल आप जैसे नवरत्नों के आधार पर धड़कता है। जनसेवा एक माध्यम है और एक लक्ष्य है। माध्यम अनेक हो सकते हैं, चाहे व्यापार का जगत हो, चाहे मीडिया का जगत हो, चाहे राजनीति का जगत हो। और जनसेवा का सबसे अनोखा उदाहरण हमें इन पिछले 2.5 वर्षों में देखने को मिला है, जहां हमारे कोविड वॉरियर्स ने अपने जान को जोखिम में डालकर, अपने जिंदगी को अपने हथेली में लेकर आम जनता की सेवा करने का संकल्प और प्रण लिया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे कंपाउंडर्स, हमारे पुलिस के स्टाफ, प्रशासन के लोग, जनमानस में सामान्य लोग, जिन्होंने सब कुछ दहलीज पे डाला दूसरों के लिए। और इस बात की भी हमें बड़ा गर्व है कि जब विश्व में हर एक देश अपने दीवारों को ऊंचा कर रहा था अपने जनता को बचाने के लिए, और स्वाभाविक भी है, केवल एक देश भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा था और समाधान इस कोविड महामारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए निकाला। कोविड की वैक्सीन की निर्यात 100 देशों को हमने की और यही जनसेवा का पथ, जन भागीदारी का पथ के आधार पर आज भारत विश्व गुरु के रूप में अपना स्थान ग्रहण विश्व में कर रहा है। इस वर्ष भारत विश्व का 5 सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है और उस यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे छोड़ा है, जिस यूनाइटेड किंगडम का एक सपना था एक समय में भारत पर राज करने का। और आपको विश्वास भी मैं दिलाता हूं कि 2030 तक भारत विश्व का 5 से बड़ा अर्थव्यवस्था में महाशक्ति नहीं लेकिन विश्व का 3 सबसे बड़े महाशक्तियों में भारत का स्थान स्थापित होगा आने वाले दिनों में। और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हम सबका योगदान होना होगा और उसमें मध्य प्रदेश का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सदैव रहा है। हमारी प्राकृतिक क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी आध्यात्मिक क्षमता, हमारे क्षेत्रफल का क्षमता, हमारे 9 करोड़ जनता की क्षमता और उस 9 करोड़ जनता में से उन नवरत्नों को हमने आज सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है, जो सब अपने हाथ में मशाल लेकर मध्य प्रदेश का नाम और भारत का माता का नाम पूर्ण रूप से उजागर करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आज का दिवस आप सब लोगों का दिवस है। आज का मंच आप लोगों का मंच है और आज इस दिवस पर मैं दैनिक भास्कर ग्रुप को दोबारा बधाई और साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और इन्हीं भावनाओं के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे समक्ष
हमारे नवरत्न हमारे हीरो भी हैं और हमारे हीरे भी हैं। इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और जरूर श्री सिंधिया जी के शब्दों से आप लोग